मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय। आज बहुत पावन दिन के साथ आज विमल नाथ जी का जन्म तब कल्याण के पर बात कर रहे हैं जब शेरों से आमना सामना हो जाए। पालीताना में, जूनागढ़ में, गिरनार में ऐसे पिछले 2 महीने के अंदर लगातार किस्से दिख रहे हैं। लगभग 7 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि जब थोड़ी दूर पर शेर दिख जाता है। वंदना के दौरान जब वैसे ही ये वह सारे दृश्य देख रहे हैं, पर इन सब से एक कौतूहल पैदा हो गया जब आचार्य सुनील सागर जी वहां समाई कर रहे थे, अन्य संत साथ थे, तब शेर सामने आ गया। लगता है जैसे कोई पिक्चर सुन रहे हो, काल्पनिक कहानी सुन रहे हो, पर हकीकत यही हुई। अब वह दृश्य दिखाते हैं पहले जो कल हुआ। ये कोई दृश्य एआई के नहीं जो आपको दिखा रहे हैं, पर हाँ दूसरी बात ये देख रहे हैं कि लंगूरों को अपने हाथ से दाना खिला रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, सैकड़ों बार देख चुके हैं। चाहे गाय हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे तोता हो, चाहे कबूतर हो, चाहे बकरी हो, ऐसे दृश्य, बंदर हो, ऐसे कई दृश्य हम जगह जगह देख सकते हैं जब आचार्य ऋषि उन सबको एक जीवन का साथ देते हैं। पर बात इसकी नहीं है, बात तो इसकी है जो हम देख रहे हैं। परसों की घटना है, आज भी आचार्य ऋषि वहीं पर ध्यान कर रहे थे, समाई कर रहे थे। गजब की बात है, हर रोज परसों की घटना है। समाइक में शिला पर बैठे गिरनार के ऊपर ध्यान में थे, साथ में 2-3 संत और थे, और इसी दृश्य को देखते देखते सामने कुछ फीट के ऊपर 2 शेर दिख गए। हैरानगी होती है, उनकी आवाज वहां तक साफ आ रही थी, शायद आपके फोन पर भी आ रही हो वह आवाज। झाड़ियों के सामने कुछ आंखें दिख रही थी और हलचल दिख रही थी। जब उस तरफ देखा उत्सुकतावश तो आपको भी शायद उन्हें झाड़ियों में दिख जाएगा। विशेष बात में देखिए, सामने शेर दहाड़ रहा है और इधर संत, 3-4 संत है वहां पर, एक दूसरे देख के मुस्कुरा रहे हैं। आमना सामना अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी का प्रकृति के सबसे बड़े शिकारी के सामने हो रहा है। कुछ फीट का फासला है। देखकर यह चित्र, कहते हैं फोटो खींचने वाले की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसको और क्लोजअप कर सके, कुछ करे, उसने कैमरा ही बंद कर दिया था। ऐसे दृश्य शायद आपने आज तक नहीं देखे होंगे जब प्रकृति के शिकारी का अहिंसा के पुजारी के आमना सामना कुछ फीट की दूरी पर हो। और ये नहीं कि वह जा रहा है पीछे से, पीठ के पीछे, नहीं, आमने सामने। और यह लगता है कि जैसे प्रकृति का शिकारी भी नतमस्तक हो जाता है जब तपस्या त्याग के अहिंसा के रास्ते पर किसी ऐसे संत को देखता है। मंदिरों के, तीर्थों के निर्माण तो हम बहुत देखते हैं, ये कोई नया नहीं देख रहे हैं आप, पर इसमें कुछ नया देख रहे हैं आप, कुछ खास देख रहे हैं। कर्नाटक के दृश्य हैं ये, भद्रगिरी हलिंगली के, जहां सम्मोषण रचना हो रही है, एक बहुत रूप से जोर शोर से, पर देख रहे हैं आप ये असली दृश्य यह है कि कर कौन रहा है। एक एक महिला, एक एक पुरुष, एक एक वृद्ध, एक एक छोटा बच्चा उस अंदर जैसे अपना सहयोग दे रहा है। ईंट उठानी हो, कुछ करनी हो, अपने अपने हाथ से जब भक्त करता है तो कहते हैं फिर वह कम्ब खत नहीं बनता, वह भगवान का एक शागिर्द बनता है, शिष्य बनता है। यह है जो हम दिल्ली महानगर जैसे शहरों में देख नहीं पाते हैं, जहां पर स्वयं उस सेवा में लग जाते हैं। सिख समुदाय की अपेक्षा देखकर यह याद आ जाती है कि जैसे सेवा भाव धन्य हो जाते हैं जब इस तरह के दृश्य किसी मंदिर के निर्माण में हम देख पाते हैं। कल दिखाए थे दृश्य आपको, पर कई लोगों का पूरा विवरण नहीं मिल पाया। राजस्थान के निवासी दर्शन देख रहे हैं अब यह यहाँ पर प्रथम आचार्य श्री शांति सागर जी का स्मारक बन रहा है। 21 फीट की खड़गासन प्रतिमा देख रहे हैं अभी। यह सब होता आचार्य, आज जो कल का 2 दिन का अनुष्ठान भी हुआ था यहाँ पर। 21 फीट की उतंग आचार्य श्री शांति सागर जी की प्रतिमा, उसी स्वप्न दिगंबर रूप में जिन्होंने जन जन के बीच में ऐतिहासिक स्थलों के आगे जाके अपनी फोटो खिंचवाई थी, जानबूझकर खिंचवाई। आज तो खिंचवाते हैं, बात अलग है, पर वह खिंचवाई थी जबकि वह नहीं चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि किसी भी राज्य में जाओ, किसी भी जगह जाओ, दिगंबर स्वरूप में एक पहचान बनती है। और उसी कारण से आज तक हम यह देख पा रहे हैं 100 साल बाद भी। यह उनका स्मारक बना। आचार्य श्री वर्धमान संघ के सानिध्य के अंदर चरणों की शुद्धि हुई, 2 दिवसीय अनुष्ठान हुआ
और ध्वजा लगी, बहुत कुछ हुआ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। निवाई से सीधा दृश्य आचार्य श्री वर्धमान के सानिध्य में जो कार्य करेंगे। इस जीवन से हम दूसरे जीवन में पहुंचते तो कहते हैं वास्तविक उम्र वही होती है। राजिम छत्तीसगढ़ के दृश्य देख रहे हैं आप, जो हमारे सामने है, जो इसके दृश्य देख रहे हैं, दीक्षा के मुनि श्री कौशल्य सागर जी बने। भाव निर्मल, कहते हैं जब भी ऐसा भाव लगे तुरंत कर लीजिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पता नहीं फिर क्या हो। तो यह भाव होते हैं। ऐसे दृश्य देखकर कहते हैं अंतरंग में देखते हैं कर्मों की निर्जरा स्वतः होने लगती है। और अब भीलवाड़ा से जैन संप्रदाय की दोनों धाराओं को जब संगम होता है तो कहते हैं अद्भुत अद्भुत मिलन होता है। मुनिषी आदित्य सागर जी विराजमान है और साथ में आए हैं महाराज साहब चंद्रेश मुनि जी और साथ में महाराज साहब चिराग मुनि जी। दृश्य देख रहे हैं आप, जब दो धाराएं मिलती हैं तो एक महासंगम के रूप में कहते हैं जो है देख रहे हैं। बस इसी तरह से एकता का गुणगान करते करते, बीजारोपण करते करते एक नई मिसाल एकता को मिल जाती है। दृश्य ऐसे यादगार होते हैं, स्मृत होते हैं, हमें अपनी पहचान एक साथ दिखाते हैं। दिखा रहे हैं आपको, सोच समझ कर ध्यान रख कर देख लीजिए। मंदिर भी जाते हैं तो जो अपने ना गले में, कान में, नाक में लगा के जाते हैं और गले में लगाते हैं, सब खतरनाक होता है। जैसे ही जैन मंदिर में प्रवेश करिए महिला पीछे से झपट मारता है और लेकर चल देता है। सुबह 6:16 का दृश्य है जो कैद हुआ है। ये सावधान रहिए, सतर्क रहिए और इस तरह के जो है ये बाहरी आडंबर जो होते हैं इनको घर छोड़ के जाइए, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। नहीं तो कहीं गला खिंचते खिंचते, कान खिंचते यह भी कटने लग जाते हैं। और ये दृश्य दिख रहे हैं, महिला कुछ नहीं कर पाई, टूट गई। और ये दृश्य है कल 11:40 के दोपहर के, जब श्री सम्मेद शिखर में गणनीय का शुभमती माता जी के सानिध्य में लगभग 100 पीछे थी। तब आरी का समय माता जी 94 वर्ष की, राग द्वेष सब शांत, कोई राग नहीं, और शांत भाव से उनकी 11:40 पर समाधि हुई। यह दृश्य दिख रहे हैं आरी का समय मती माता जी। और फिर दोपहर को 3 बजे निहारिका से उनके अंतिम संस्कार की क्रिया शुरू हुई। चैनल महालक्ष्मी साधने के बाद हार्दिक विनयान्जलि अर्पित करता है। फिर मिलेंगे कल आपके साथ कुछ ऐसी जानकारी के साथ। देखते रहिए 8 बजे हमारे साथ।